जा रहा है। वहाँ 12 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा। बाद में आपको पता मिल जाएगा क्या हो रहा है। बंगाल को आम आदमी को लिए काम करने के लिए ये नया पार्टी बन रहा है। आने वाले जो इलेक्शन है कि 294 सीटों में ही लड़ने का जरूर, नहीं तो राजनीति जो पार्टी कर रहा है ये तो। बंगाल के चुनाव से पहले बंगाल की विधायक हुमायूं कबीर जो है बेहद सुर्खियों में है। ममता बनर्जी की पार्टी से निकाले जाने वाली विधायक जो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हैं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखे गए थे, वो हुमायूं कबीर ने ऐलान करे थे। और जो 22 दिसंबर को जो है वो अपना नया पार्टी का ऐलान करेंगे, नया पार्टी बनेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ी जाएंगे। 297 सीटों पर जो है अकेला चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। तमाम सारी सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि उनकी 22 तारीख को पार्टी की ऐलान को लेकर जो है फाइनली लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार थे, जो आखिरकार हुमायूं कबीर कौन सा पार्टी का ऐलान करेंगे, अपनी कौन सा पार्टी बनाएंगे, पार्टी की नाम क्या रखेंगे। तो आज 22 तारीख है और उन्होंने अपनी पार्टी की 12 बजे से अपनी पार्टी की ऐलान करने के लिए प्रोग्राम जो है 12 बजे से उन्होंने शुरू कर दिए थे, जहां पर उन्होंने आज अपनी नया पार्टी का ऐलान करा है, जिस पार्टी का नाम है जनता नयन पार्टी, यानी कि JUB जनता नयन पार्टी उन्होंने अपना पार्टी का नाम रखा है। और शॉर्ट फॉर्म में जो है नाम है JUB यानी कि जनता नयन पार्टी। तो ये हुमायूं कबीर ने नया पार्टी उन्होंने बनाई है और आज 22 दिसंबर को उन्होंने पार्टी का अपना ऐलान कर दिए। साथ ही साथ जब उनसे पत्रकार बात करते हैं तो वो साफ तौर पे कहते हैं जो उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर ली है, मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पागल बना दिए, बेवकूफ़ बना रखे हैं। आप ऐसा नहीं होंगे, अब हम उनके साथ न्याय करेंगे, उनकी विकास करेंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा है जो आप विकास होंगे, ये दावे है, ये वादे करा है वहाँ की जनता से, जो आप हम विकास करेंगे इन सब लोगों के लिए। हमारी नया पार्टी अभी हालांकि लोग हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे। तो वहीं पर उनकी पार्टी को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी आरोप लगाए गए। जो हुमायूं कबीर जो है 2019 की चुनाव जो है बीजेपी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ी थी। हालांकि 2019 में बंगाल में बीजेपी की हार हो जाते, जिसके चलते हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी में ज्वाइन होते और जहां पर एक बार 2025 बंगाल में 2026 में चुनाव होनी है और ऐसी में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का ऐलान करना और इस तरह से पार्टी नया बनाना कहीं ना कहीं ये तो संकेत नहीं दे रहे जो हुमायूं कबीर कभी बीजेपी से फिर मिल जाए और एक बार फिर से बीजेपी बंगाल में चुनाव जीते। क्योंकि जहां पर बीजेपी लगातार बंगाल में अपना सीट हार रहे, तो वहीं पर वो चुनाव जीतने के लिए बंगाल में जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। तो कहीं ये तमाम सारे मस्जिद से लेकर हुमायूं कबीर की नया पार्टी से लेकर ये तमाम सारी चीज़ें जो है कहीं बीजेपी की कराई हुई तो नहीं है। ये दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से हुमायूं कबीर के ऊपर आरोप लग रहे। तो वहीं पर हुमायूं कबीर भी ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे। जो ममता बनर्जी तो बीजेपी की बी टीम है, तो एक दूसरों पर आरोप लगा रहे, लेकिन क्या होने वाले हैं लोग बंगाल की पब्लिक जो है बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं हुमायूं कबीर को। तो ऐसे में देखना ये होगा जो क्या ममता बनर्जी इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, इस बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार आएंगे जहां पर उनकी तमाम पार्टियों के नेताओं के ये दावे हैं, तो वहीं पर उनकी पार्टी कमज़ोर हो तो यह भी नज़र आ रहे। देखना ये होगा जो क्या ममता बनर्जी चुनाव जीत पाते इस बार बंगाल में या फिर क्या कुछ होते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर क्या कुछ कहते हैं इस बार उनको सुने। जा रहा है, वहाँ 12 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा। बाद में आपको पता मिल जाएगा क्या हो रहा है। बंगाल को आम आदमी को लिए काम करने के लिए ये नया पार्टी बन रहा है। आने वाले जो इलेक्शन है कि 294 सीटों में ही लड़ने का जरूर, नहीं तो राजनीति जो पार्टी कर रहा है ये तो कोई खेलने के लिए नहीं करा। इलेक्शन के लड़ने के लिए, आम आदमी को काम करने के लिए, उनको जिम्मेदारी लेके उनको पास रहने के लिए तो पार्टी खोल रहा है। तो चुनाव आएगी तो
क्लियर हो जाएगी तो कितना सीट में मैं चुनाव में लड़ेंगे। आने वाला समय वक्त आने दीजिए। पूरा दादा मेरा आखिरी सवाल ये है, हुमायूं कबीर ने चुनाव में तो इस पर लड़ेंगे। आपको क्या लगता है आने वाला जो समय जिस वक्त तरफ आने से दीजिए। आई है, उन्होंने कमेंट पूरा का दादा मेरा